तो हमने जो है ये हुक्स लॉ के बारे में पहले पढ़ा था। हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है, स्ट्रेस स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। लेकिन कई लोग जो है कई बुक में स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें जो आपका जो 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 स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, तो इसको प्रोपोर्शनेट साइन आप हटा के की ई लिखते हैं आप, तो ई जो है आपका इलास्टिक कांस्टेंट होता है। ये आपका क्या होता है, इलास्टिक कांस्टेंट। तो ई जो है इलास्टिक कांस्टेंट कई प्रकार के होते हैं। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, और भी आपके मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी होता है। तो इसको हम सारे कांस्टेंट को भी देखते हैं। तो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्या है, आपका अगर टेंसाइल फोर्स लगाएंगे या कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में आपका क्या है, आपका नॉर्मली क्या है, ई इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। ई इक्वल टू क्या होता है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। और जो स्ट्रेस है आप टेंसाइल लगा रहे हैं या फिर कंप्रेसिव, आपके ऊपर है। स्ट्रेन अगर टेंसाइल स्ट्रेस लगाएंगे तो टेंसाइल स्ट्रेन ही होगा, कंप्रेसिव स्ट्रेस लगाएंगे तो कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा। अब बस आपको इसके जो है उसके सफिक्स के नीचे जो है आप टी लिख देते हैं। तो टी का मतलब सिग्निफिकेंस क्या है आपका, टेंसाइल। अगर सी लिखते हैं तो मतलब कंप्रेसिव। तो सबका यूनिट जो है स्ट्रेस का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, या न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख दीजिए, या फिर पास्कल लिख दीजिए, सबका सेम रहता है। और हर मटेरियल की अपनी अलग अलग जो है आपकी हर मटेरियल की अपनी अलग अलग इलास्टिसिटी लिमिट होती है। कास्ट आयरन की अलग होगी, रॉट आयरन की अलग होगी, कॉपर का अलग होगा, ब्रास का अलग होगा। तो ये मटेरियल वाइज ये क्या आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये आपके न्यूमेरिकल में गिवन रहता है, या फिर आपका डाटा हैंडबुक से ये सारे कांस्टेंट की वैल्यू मिल जाती है। तो बात करें नेक्स्ट मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो रिजिडिटी में मतलब शियर मॉडुलस के भी नाम से जानते हैं, जहां आपको शियर फोर्स आपका होता है, जहां आपका शियर फोर्स आपका यूज करते हैं शियर फोर्स, तो द रेशियो ऑफ शियर स्ट्रेस अपॉन में शियर स्ट्रेन। तो फॉर्मूला वही है, जैसे आप यहाँ पे आप ई लिखते थे तो स्ट्रेस बाई स्ट्रेन आप लिखते थे, लेकिन आप शियर मॉडुलस है तो शियर मॉडुलस में आप शियर स्ट्रेस को डिनोट करेंगे अपॉन में शियर स्ट्रेन। तो यहाँ इसका सिग्मा की जगह पे टाउ का इस्तेमाल करते हैं, और अब शियर स्ट्रेन में आप एप्सिलॉन, ये आपका फाई बोलते हैं, और इसको जो है मॉडुलस मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी को कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। थोड़ा बहुत बेसिक है, एक दो बार आप पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। कई लोग कोई जी लिखता है, कोई सी लिखता है, कोई एन लिखता है, तो सबका सेम है, बस रेशियो आपका स्ट्रेस बाय स्ट्रेन होता है। लेकिन कई जगह आप टेंसाइल स्ट्रेस लिख रहे हैं तो टेंसाइल स्ट्रेन लिख रहे हैं, यंग्स मॉडुलस में कंप्रेसिव स्ट्रेस ले रहे हैं, रेशियो ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेस टू द कंप्रेसिव स्ट्रेन ले रहे हैं। लेकिन जब शियर स्ट्रेस की बात आती है, शियर की बात आती है, तो आप बल्क मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी या फिर शियर मॉडुलस ही आप इसका इस्तेमाल करेंगे। तो इस तरह से आप लिखते हैं। सिमिलरली आपका शियर मॉडुलस पे वैल्यू स्टील की, रॉट आयरन, कॉपर, टिम्बर की सबकी अलग अलग होती है। लास्ट इसका एक मॉडुलस आता है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस का मतलब होता है कोई भी क्यूबॉइड के ऊपर, कोई भी क्यूबॉइड है, इस क्यूबॉइड में आपका कोई भी परपेंडिकुलर थ्री परपेंडिकुलर थ्री एक्सिस में जब आप कोई क्यूबॉइड है, कोई क्यूब है, उसके ऊपर आप म्यूचुअली परपेंडिकुलर थ्री आपका जो है आपका जब फोर्स लगता है तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। इसका फॉर्मूला होता है नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि क्यूबॉइड आपका क्या है, एक वॉल्यूम है। क्यूबॉइड क्या है, एक वॉल्यूम है, इसलिए हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की बात कर रहे हैं। तो कैपिटल के हम इससे डिनोट कर रहे हैं बल्क मॉडुलस को। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। जितने भी आपके मॉडुलस है, इसकी यूनिट है आपकी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर पास्कल, या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने तीन तरह के इलास्टिक कांस्टेंट पढ़ा। बल्क आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ा, दूसरा हमने क्या पढ़ा, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी हमने किससे डिनोट किया, कैपिटल जी से, कई लोग सी से डिनोट करते हैं। और तीसरा हमने पढ़ा वॉल्यूमेट बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हमने तीन तरह के इलास्टिसिटी कांस्टेंट पढ़ा, इसकी अपनी अलग अलग आपकी रेंज होती है,